So when sugar is extra in your bloodstream, that means you are not utilizing your sugar. It is not a disease, man. तो आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है. वर्क मोर. वर्क मोर और ईट लेस. वो तो ईट लेस का तो हो नहीं सकता है. तो यू वर्क मोर. फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, जितने भी डायबिटीज के कंसल्टेंट है, क्या बोलेंगे? दिन में 6 किलोमीटर दौड़ो, चलो, वॉक. दैट मीन्स व्हाट? जो आप काम नहीं कर रहे हो, आपको काम करा रहे हो. हाँ? और आपका मॉनिटर कर रहे हैं कि 6 किलोमीटर ये चलेगा नहीं, तो उसके पास बहाना मिल गया कि आप मेरी बात सुनते नहीं हो, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता. मैं गोली से कितना कंट्रोल करूंगा आपके शुगर को? अच्छा, वो शुगर जो जनरेट होती है, गोली क्या करेगी? वो शुगर को छुपा देगी, हाइड करेगी. आपके लीवर में हाइड करेगी, किडनी में हाइड करेगी. किडनी और लीवर के आसपास वो जमा हो जाएगी शुगर. फिर वो शुगर क्या करेगी? अरे बोलो. किडनी को डैमेज करेगी, फिर लीवर को डैमेज करेगी. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? कोई ऑपरेशन करेंगे तो आपके ऑपरेशन में कट मारा तो खून बहता ही रहेगा, क्योंकि वो शुगर ने आपकी सिस्टम को कैप्चर कर लिया है. जो आपने वापरा नहीं है शुगर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये शुगर और धन संपत्ति साथ में चलाओ आप. शरीर की जो एनर्जी आप नहीं वापरते हो, तो आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं. आपके जीवन में जो धन संपत्ति प्राप्त कर रहे हो आप, उसको नहीं उपयोग में लाओगे, री इन्वेस्ट नहीं करोगे, सर्कुलेशन में नहीं लाओगे, या उसको बांटोगे नहीं, किसी को काटोगे नहीं, तो आपका डायबिटीज, फाइनेंशियल डायबिटीज शुरू, जो आज नहीं तो कल 10-20 साल में आपको खा जाएगा. और उसकी असर कहां पे आएगी? कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल पे आएगी. कैल्शियम. कोलेस्ट्रॉल क्या है? कि आपकी नसों के अंदर कैल्शियम का जमा होना. व्हाट इज दैट कैल्शियम? अनडाइजेस्टेड शुगर के पाउडर बन के आपके ब्लड स्ट्रीम में चिटक जाएगा, सीमेंट के जैसे. सीमेंट यहाँ ऐसे लगा तो चिटक जाएगा कि नहीं? फिर वो निकलेगा सूखने के बाद. वैसे अंदर हमारे नसों में होता है. फिर बोलेगा 98% ब्लॉकेज, इतना ब्लॉकेज, इतना ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज. अरे हुआ कहां से? ये कहां से हुआ? अनयूटिलाइज एनर्जी, अनयूटिलाइज शुगर. आर यू गेटिंग इट? अनयूटिलाइज शुगर, अनयूटिलाइज एनर्जी हैज बिकम योर बर्डन. यही हमारे शरीर का रोग है. जो मानसिक रोग था, मानसिक रोग क्या था? मैं किसी को नहीं दूंगा, ये सब मेरा है, मैं अपना डायमीटर बढ़ाते जाऊंगा, शरीर का और धन संपत्ति का, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाऊंगा, सब मेरा है. जैसे मैंने बोला ना, वो शुगर जमा हो जाती है लीवर के आसपास, वैसे आपके जीवन में हर जगह वो जमा हो जाता है धन संपत्ति. और वो आपके जहां पर जमा होता है उस सिस्टम को खत्म कर देता है, खा जाता है. आपकी धन संपत्ति आपकी बैंड बजाता है. आपके हार्ट प्रॉब्लम बनता है, आपके शरीर के प्रॉब्लम बनता है, आपके दिमाग के प्रॉब्लम बनता है, आपके इमोशंस के प्रॉब्लम बनता है. यू आर नॉट इन योर कंट्रोल. शुगर इज एनर्जी, धन संपत्ति भी एनर्जी है, एंड पावर, सत्ता, दैट ऑल्सो इज एनर्जी. If you don't know how to utilize this energy, it is going to kill you. Within 20 years, उसको समय लगता है.
बिकॉज इट गिव्स यू टाइम। अगर ये 20 साल में आपने मेरी बात सुन ली, भगवान की बात सुन ली, मेरी बात, यानी यहाँ बैठे देखो दो सिमंदर स्वामी बैठे जो हमें बता रहे हैं लिव एज पर लॉ ऑफ नेचर। उनका कहना इतना ही है कि कुदरत का जो कानून है उसके दायरे में रहो, उसके संविधान में रहो, उस संविधान को मानोगे। मैंने माना है, मैं भगवान बन गया, आपको भगवान बनना है तो मेरे जैसा काम करो। मैं भी आपके जैसा इंसान था, सामान्य इंसान था, मैंने ये बातें सुनी, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बातें सुनी, हाँ, और मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ संग्रह करता था सब निकालना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया। फेंकना यानी कचरे में नहीं डालना है, डिस्ट्रीब्यूट, आपके हाथ से आप उसका लाभ लो, खुश रहो, अपनी खुशी बांटो, अपनी एनर्जी बांट के खुशी लो। सेट योर लिमिट्स कि भाई मेरे लिए नेक्स्ट 5 साल के लिए, नेक्स्ट 10 साल के लिए कितनी जरूरत है, 5 करोड़ 10 करोड़। सेट योर लिमिट, बियॉन्ड दैट आई विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू द रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल वेयर आई फील इट इज ओके। स्टार्ट डूइंग दिस। लेकिन भगवान तो उसके पहले बोलते हैं कि when you start generating your finance, always have your habit pattern of distributing while you are generating। 10 to 20% जो आप कमाते हो एनर्जी, वो वापरना शुरू कर दो। और शुगर जितनी खाते हो, जितना खाना खाकर शुगर क्रिएट करते हो, वो पूरा का पूरा यूज करो। और यहाँ जो धन संपत्ति कमाते हो वो भी पूरा का पूरा यूज करो। उसमें से 20% बांट दो और 80% वापर लो। कैन यू डू दिस? शुगर एंड एनर्जी बोथ आर सेम। शुगर है शरीर की एनर्जी एंड मनी इज योर लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी मीन्स उसके ऊपर निर्भर नहीं है आप। It is required, but you have made the principle of living for money। ये प्रिंसिपल को हटा दो, ये गार्बेज है। धन संपत्ति और आपकी जो भी हैसियत है फाइनेंशियल एसेट्स, उसका सुनियोजन करो। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं 5 नियम बताता हूँ लॉ ऑफ नेचर के। 5 नियम। ये मैंने स्टार्टअप किया आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट देकर कि हमारे इस सारी सृष्टि में खाली एनर्जी है, मैं हूँ और एनर्जी है। आपका शरीर है वो स्ट्रक्चरल एनर्जी है। क्या है? स्ट्रक्चरल। ये बॉडी, ये जो बिल्डिंग में हम मकान में बैठे हैं, जो फ्लैट में बैठे, वो क्या है? स्ट्रक्चर है। सो दैट इज स्ट्रक्चरल एनर्जी। वो स्टैटिक होता है, वो हिलता, लेकिन उसके अंदर जो हलन चलन होता है वो क्या है? डायनेमिक एनर्जी, चलने वाला फिरने वाला एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये हमारा शरीर ढांचा है, ये मकान ढांचा है, वो क्या है? स्टैटिक एनर्जी। ठीक है। उसका मूवमेंट स्लोली होता है, बहुत स्लोली होता है। समझो ये घर में यहाँ रहते हैं, ये 5 साल से घर अगर बंद होता, इसी फॉर्म में बंद होता, तो आप ये घर इसी प्रकार चमकता हुआ पाओगे? यही घर ऐसे ही समझो बाहर ताला मार के निकल गए यहाँ रहने वाले, ऐसे जैसे के तैसे। 5 साल के बाद ये ऐसा रहता क्या? ये चमक धमक दिखती क्या? 5 साल छोड़ो, 6 महीने के अंदर आप सब खंडर के जैसा लगना शुरू कर देगा, ये चमकता धमकता। क्यों? क्योंकि देयर इज नो मूविंग एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एनर्जी मूव नहीं करती है वो एनर्जी सड़ना शुरू कर देती है। जो आपके घर में आपकी चीज वस्तु है जो भी पड़ी हुई है वो सड़ रहा है। सड़ जाए, आपको भी काम ना है, उसके पहले लोगों को बांट दो।
स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग। ना आपका रहेगा, नहीं किसी का काम का रहेगा। आपके पास कई लोग हैं होते हैं, मेरे यहाँ बंगला है, वहाँ फ्लैट है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बस वो अपने दिमाग में पिक्चर लेकर घूमता है। यहाँ जहाँ रहता है वहाँ ऐसी फोटो लगा देता है या टीवी के लगा देता है कि ये चलो ये बंगले का ये इसमें आते रहेगा, मेरे को कैमरा लगा दिया है इसमें, ये टीवी में से उसको प्रॉपर्टी का आते रहेगा। ऐसे देखकर खुश होता है। फिर क्या करेगा? उधर कुछ घटना हुई, ये यहाँ घटना शुरू हो गई और वो जिंदा था, आराम से खुशी से वो टपक गया। होता है, होगा कि नहीं? उसकी असर होगी कि नहीं? क्यों? को एक्स्ट्रा एनर्जी थी, उसने बांटी नहीं, वो देखते रहता है, खुश होते रहता है, और वहां कुछ गड़बड़ तो होने वाली, आज नहीं तो कल। ठीक है, तू नहीं खाएगा तो और कोई खा जाएगा, ये बात पक्की है। तेरे सामने खा जाएगा या तेरे पीछे खा जाएगा या तेरे बाद में खा जाएगा। तीन ऑप्शन है। तेरे सामने खा जाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, सैफ अली के जैसे। हाँ? समझ में आ रहा है? 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लग गई धंधे पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लासिक एग्जाम्पल्स। आपके साथ यही हो रहा है, माइक्रो फॉर्म में हो रहा है, और बड़े लोग का बड़ा फॉर्म में होता है। हमारे सबके जीवन में सेम घटना हो रही है। उसके अंदर हमारी मेजर डिफेक्ट क्या है? स्टोरेज, संग्रह करना। इसीलिए भगवान ने क्या बोला? परिग्रह वृत्ति। सबसे बड़ा खतरनाक, अगर किसी के अंदर भी दोष है, हाँ, भगवान को पूछा गया कि सबसे बड़ा दोष क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी मेरी क्या है, तो भगवान ने बोला लोभ और लालच। जिस दिन तू इससे छूट जाएगा ना, तेरे आसपास से सब कचरा निकल जाएगा अपने आप। क्योंकि तू सारा कुछ जो जी रहा है, कर रहा है, पा रहा है, और संतोष नहीं हो रहा है, कितना भी आ जाए संतोष नहीं हो रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है? लोभ और लालच कभी भी एंडलेस है। देखो शरद पवार इतना खुल गया है वो घाट, फिर भी कहीं जा रही है क्या? नेचर बता रहा है भाई बहुत हो गया, अब और संग्रह मत कर। जितनों को कैंसर हो रहा है, अभी कैंसर युग आ रहा है, डायबिटीज युग अभी खत्म हो रहा है, अब कैंसर युग आ रहा है। आपको पता है? यू नो दैट? रोज आप एडवर्टाइज में पढ़ोगे कि आज यहाँ कैंसर की हॉस्पिटल खुली, वहां खुली, वहां खुली, वहां खुली। दे आर रेडी, they are ready. Pharmaceutical world has already declared, and Bharat is the only country where so huge population, 140 करोड़ में से कम 20% को कैंसर लेके आओ। ना आए तो हम लोग ऐसी लेबोरेटरी खड़ी करो, रिपोर्ट खड़ी करो कि सबको कैंसर डिटेक्ट हो जाए। आज सब डायबिटीज की गोली खा रहे हैं, घुड़ 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 घुड़। डायबिटीज रोग नहीं है, कैंसर भी रोग नहीं है। इट इज इम्बैलेंस ऑफ प्रोटीन्स। हमारे अंदर प्रोटीन्स के जो सेल्स है उसको बीमार कर देते हैं हम, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने ये संस्कृति से, लोभ लालच। और हमारे इमोशंस, लोभ लालच के कारण हमारे इमोशंस डामाडोल है टोटल, विचारों में और भावनाओं में। होल स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्टेबलाइज्ड। सो नेक्स्ट टू फॉलो, देख लीजिए 26 ऑनवर्ड्स ये अटैक शुरू हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपनी ड्रग्स भी तैयार कर ली है। ये एक बाजू से वेव फॉर्म आएगा, डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं, अस्पतालें तैयार की जा रही है कैंसरों की। दे आर इन्वेस्टिंग ऑलरेडी। रोज आपको एडवर्टाइज मिलेगी। आज भी एक बहुत बड़ी एडवर्टाइज है टाइम्स ऑफ इंडिया में, गुजरात समाचार, अरे मुंबई समाचार में।
कि वाशी में एक बढ़िया सा कैंसर हॉस्पिटल 250 बेड की खोली गई है। आपको दिखते हैं इतने पेशेंट, तो अस्पताल क्या करेगी? अस्पताल अभी निर्माण करेंगी दर्दियों को। डॉक्टरों को कहा जाएगा लैब रिपोर्ट लेके आओ। मालूम है, अभी सुबह हमारे एक केतन भाई थे, वो गायब हो गए। तो उसको मैं यही बता रहा था कि ये पूरी सिस्टम, ब्रिटिश जब आए तो पूरी सिस्टम लेकर आए। अपने चर्च लेकर आए, अपनी स्कूलें लेकर आए, अपनी अस्पताल लेकर आए, अपने डॉक्टर्स लेकर आए। ये 4 चीज लेकर आए। एंड दे रूल्ड यू फॉर 200 years। आके पहला काम क्या किया उन्होंने? पहला काम क्या किया? डू यू नो दैट? हिस्ट्री आपको पता है? आपको सिखाई नहीं गई है। नेहरू चाचा की मेहरबानी से आपको कोई हिस्ट्री नहीं बताई गई है, रियल हिस्ट्री। हाउ इंडिया हैज बीन फिनिश्ड ऑफ इन 20 to 30 years। Only 20 to 30 years your whole system has been demolished। 1828 में मैकॉली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। हाउ इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री कल्चरली, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय दैट कंट्री। Mughals have tried, they are a total failure। We will not do the same। What we are going to do, we will first create our education system। We'll take our churches and we'll start our healing centers in the name of hospitals which will be financed by us। ये सब हम फाइनेंस करेंगे। आज तक ऐसे हॉस्पिटल फाइनेंस हो रही है बाहर के पैसों से। शिक्षण व्यवस्था बाहर के पैसों से चल रही है। जितनी कॉन्वेंट है वो बाहर के पैसे से चल रही है। स्लोली गवर्नमेंट इज टेकिंग ओवर। अस्पताल, एजुकेशन सेंटर एंड देयर चर्चेस एंड फादर एंड नन्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। चर्च पे और मस्जिद पे, मस्जिद के मौला पे और चर्च के फादर नन पे। डू यू नो दिस? आर यू अवेयर ऑफ दिस? नोबडी इज अवेयर। हमको तो क्या है, मेरा आज का क्या खाना है, मेरे पास क्या है, मेरे पास आगे का क्या है, बस इतना। इससे आगे हमारी कोई सोच नहीं है, क्योंकि हमको ऐसे डुक्कर बनाया गया है एजुकेशन पैटर्न से। वी हैव बिकम दैट पिग्स, रोड साइड पिग्स, RSPs। हमारा जो संविधान बना हुआ है उस संविधान को भी करप्ट कर दिया है ऐसे ऐसे नियम और सेक्शनों से। हमारी भारतीय सनातन परंपरा कुछ न कर पाए। इतने मंदिर है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है, जिससे टैक्स सिस्टम की आवश्यकता ही नहीं है। इतना पैसा हमारे मंदिरों में आ रहा है, रिलीजियस प्लेस में आ रहा है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है जिससे पूरा आरोग्य, पूरा एजुकेशन फ्री में चल सकता है पूरे भारत में। इतनी धन संपत्ति हिंदू समाज के पास है। फ्री एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल our temples can finance, which has been taken over by government of India through Chacha ji, Nehru Chacha। That has been instilled in our constitution such that you remain pigs, guinea pigs, not pigs, guinea pigs। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इंसानों का बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा जिस पे चल रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर लॉ ऑफ नेचर। ये किसी इंसान ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 93216429992, +91 87796966432, +91 932